बड़ी खबर है, दाना तूफान जुड़ी है। तूफान के खतरे को लेकर ओडिशा बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दोनों राज्यों में तटीय इलाकों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, तटवर्ती जिलों में राहत और बचाव कार्य पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की 288 टीमों को ओडिशा में तैनात कर दिया गया है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ा खतरा मंडरा रहा है ओडिशा और उसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड तक दिखेगा और ओडिशा में इसको लेकर खासी तैयारियां कर ली गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और शुक्रवार तक ये यानी कल ये जो तूफान है वो टकराएगा और इसकी स्पीड होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका असर अब वहां दिखने लगा है। वहां पे बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और जिसको देखते हुए तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। जो उस तटबंध के किनारे रहने वाले लोग हैं सभी को वहां से चले जाने को कहा गया है। एनडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है और 14 जिलों करीब 10 लाख लोगों को यहां पर शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। मई मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर पश्चिम बंगाल, इसके अलावा ओडिशा, बिहार, झारखंड में दिखाई देगा। तूफान जो ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान और फिर धामरा बंदरगाह के बीच टकरा सकता है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। समुद्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि तटरक्षक बल स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। चक्रवात की आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना भी अलर्ट मोड पर है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 लाख से अधिक लोगों को शिफ्ट कर दिया है। 80,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हावड़ा में ट्रेनों को सतर्कता के तौर पर जंजीरों से लॉक कर दिया गया। वो तस्वीरें आप देखिए कि ट्रेनों को लॉक किया जा रहा है क्योंकि इतना तेज तूफान है कि माना जा रहा है कि इन बोगियों को भी उड़ा ले जा सकता है। इसको देखते हुए ये तस्वीरें देखिए कि जंजीरों से लॉक किया जा रहा है। शालीमार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को तेज हवाओं के चलते फिसलने से बचाने के लिए जंजीरों और तालों की मदद से बांध दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा की ओर बढ़ रहा है और यह तूफान ओडिशा में भारी बारिश और तूफान लाएगा। चक्रवाती तूफान दाना के चलते पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास तेज हवाएं चलेंगी और चक्रवाती तूफान 6 राज्यों को प्रभावित कर सकता है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और मछुआरों को भी समंदर के अंदर न जाने की सलाह दी गई है। धामरा पोर्ट है, इसके ऊपर से लैंडफॉल दिखा रहा है तो पोर्ट को एक पूरा एक प्रिपेयर्डनेस प्लान होता है। तो भारत में जितने भी बंदर है सबकी अपनी अपनी एसओपी होती है। सो धामरा पोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक एसओपी बना लिया है कि किस हिसाब से कोई साइक्लोन या ऐसे कोई मेजर ऐसे इवेंट होती है उसको कैसे फेस किया जाए। तो दाना की दहशत पर केंद्र सरकार की नजरें बनी हुई है, राज्य सरकारों के संपर्क में है और हर संभव मदद की बात कही जा रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हवाएं तेज चल रही हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि कितनी भीषण ये देखिए हवाएं चल रही हैं, बड़ी तेजी से हवाएं चल रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जो समुद्र तट है वो खाली हो गए हैं, वहां से जितने भी मछुआरे हैं सबको बाहर ला दिया है। इसके अलावा जो तटरक्षक बल है उनको तैनात कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए अनाउंस किया जा रहा है कि इस तट के किनारे जितने भी मछुआरे हैं, जो लोग वहां पे हैं, सब लोग वहां से निकल जाए, सुरक्षित जगहों सबको शिफ्ट किया गया है। चौथी तस्वीर आप देखिए बादल छाए हुए हैं। माना जा रहा है कि जब ये तूफान टकराएगा तो वहां पे भारी बारिश और तेज हवाएं होंगी जिनकी रफ्तार हवाओं की 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। तो आपको बताते हैं दाना तूफान का असर क्या होगा। तूफान की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। बारिश की जो संभावना है वो 7 से 20 सेंटीमीटर हो सकती है। लैंडफॉल ओडिशा में धामरा पोर्ट के पास होगा, यहीं पर टकराएगा
और उड़ीसा में बताएं आपको कि 25 अक्टूबर तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया, यानी ये जो राज्य है वो प्रभावित है, उनको लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना का असर बिहार में भी दिखेगा और दाना को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार एक्शन में है और हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को लेकर 24 और 25 तारीख को बिहार में भी भारी अलर्ट है। मौसम विभाग ने बिहार के 1.5 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें बेगूसराय, पटना से लेकर मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको अलर्ट जारी किया गया है, जिनको लेकर कहा गया है तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और करीब दर्जन भर ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। दो उड़ान रद्द हुई हैं और दर्जन भर ट्रेन रद्द हुए हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद है। देखिए, पटना एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो लिखा है आज रद्द है। पटना पुरी जो है वो रद्द हो चुकी है। ऐसे ही कई ट्रेन हैं जो आज रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेन को रद्द किया गया है। तेजस राजधानी को भी रद्द किया गया है। जयनगर पुरी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है, क्योंकि उड़ीसा में ये जो चक्रवात है टकरा चुका है। ऐसे में उधर जाने वाली कई ट्रेन जो है, भुवनेश्वर धनबाद हो, धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस हो, पुरी जयनगर एक्सप्रेस हो, नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ऐसी कई ट्रेन हैं जो आज रद्द हैं और इन ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। मैम, सुबह पटना पुरी आज रद्द रही? हाँ, पटना पुरी आज रद्द रही गाड़ी। अभी एक और ट्रेन रद्द है एर्नाकुलम। क्या कारण बताया गया? वो उड़ीसा साइड में ना बहुत तूफान आई है, जिस कारण से गाड़ियाँ रद्द हो रही है। चलिए, तो अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करा चुके हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि करीब 1 दर्जन ट्रेन जो हैं वो रद्द हैं, 2 उड़ानें रद्द हैं और अगर स्थिति बिगड़ेगी तो और ट्रेन रद्द हो सकती है। लेकिन फिलहाल 12 ट्रेन बिहार झारखंड से जुड़ी हुई रद्द की जा चुकी हैं। 18 से ज़्यादा जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है। तेज आंधी, तेज बारिश की पूरी संभावना, यानी दाना का इफेक्ट बिहार में भी दिख सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो आप देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार समेत तमाम वो राज्य हैं जहां पर दाना तूफान का असर दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होगा उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड। लेकिन वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट रजनीश को आपको दिखाई कि किस तरीके से तैयारियां अलग अलग राज्यों में की जा रही हैं। कई ट्रेनों को जो उड़ीसा जाती हैं उनको रद्द कर दिया गया ताकि तूफान से बचा जा सके और इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी भी इसको लेकर सतर्क है। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब तटरक्षक बल के लोग माइक लगा के लोगों को अनाउंस करके सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग समुद्र तट के किनारे जितने भी लोग रहने वाले हैं सब लोग जगह को खाली कर दीजिए। और ये देखिए, वो अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों की तरफ शिफ्ट हो जाएं। जो मछुआरे हैं, जो समुद्र में मछली मारने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ से सबसे निवेदन करके सब वो पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। अब तक करीब 14 जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। लहरें क्या है आप देख रहे होंगे, लेकिन कल जब ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के तटों पर टकराएगा तो उस वक्त ये तस्वीरें भीषण हो सकती हैं। हालांकि इसके पहले जब चक्रवाती तूफान आया था तो उस वक्त हमने देखा था, वो हमने व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और इस बात भी उसी टेक्निक के आधार पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। सतर्क किया जा रहा है, लोगों को पहले ही वहां से निकाल लिया गया ताकि इस तूफान में जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो। और उसको लेकर जो है वो आप देखिए, तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है और सारी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि ये जो तूफान आ रहा है वो अपने साथ बहुत तबाही न लेके आए, नुकसान हो लेकिन लोगों को बचाया जा सके, इसलिए पहले ही लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। और उड़ीसा सरकार इसको लेकर नजर बनाए हुई है। पश्चिम बंगाल में हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है कि वहां भी कोई खतरा ना हो। खबर है कि इतनी तेज हवा चलेगी कि ट्रेन भी वहां से उसको भी नुकसान हो सकता है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि अगर आप उन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, वहां जाने से बचें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि एक बड़ी आपदा आने वाली है और ऐसे में
हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। तो दाना की दहशत है और उससे निपटने के लिए सारी तैयारियां की जानी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब आज जो है इसकी गति करीब 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, लेकिन कल जब ये तूफान अभी करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर है वो, अब वहां से जब ये टकराएगा तो उसकी जो रफ्तार 120 किलोमीटर हो जाएगी। और इसको लेकर तैयारियां क्या है, हम चलते हैं पटना, हमारे सहयोगी रजनीश हैं। रजनीश, अभी देखिए आज कहा जा रहा है कि करीब 20 से 25 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से ये तूफान चल रहा है, लेकिन कल जब ये टकराएगा तो रफ्तार इसकी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो इसको लेकर असर तो उड़ीसा बंगाल में है, बिहार में क्या असर होगा और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये देखिए, बिहार में इसका असर दिखने लगा है। अगर आप सुबह से बात करें तो जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, कभी धूप कभी छांव, ऐसा मौसम था नहीं। पिछले 2-3 दिनों की बात अगर करें तो लगातार बिहार में कड़ी धूप थी, लेकिन जैसे ही आज सुबह अलर्ट आया मौसम विभाग पर, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में मौसम में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात के बाद हो सकता है कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो, आंधी भी चले। ये बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपौल, किशनगंज, अररिया का जो इलाका है, इस इलाके में हवाएं चल सकती है। तो आज और कल का दिन जो है जी, तो रजनीश बता रहे थे कि तमाम वो जिले हैं जहां पर ऐसी संभावना है, वहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मौसम खराब है, बिहार में भी मौसम खराब है, वहां पर बादल छाए हुए हैं और माना जा रहा है कि देर रात तक वहां पर बारिश हो सकती है। और यही हम बता भी रहे हैं कि जब ये तूफान और करीब आएगा और जब उड़ीसा से टकराएगा तो तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और जिससे काफी नुकसान होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सतर्क रहना पड़ेगा और सरकारें सतर्क हैं। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की एक जो अपडेट है उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ऐसे तूफानों का सामना हमने हाल के सालों में किया है और हमने रणनीति के तहत इन तूफानों को बहुत नुकसान करने से बचाया और बहुत नुकसान हमारा नहीं हुआ। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, बिहार की बात हम कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि सुबह से ही बादल घिरे हुए हैं, यानी अब बिहार में भी उसका असर दिखेगा, तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की क्या अनुमान है, क्या कुछ बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए हमने ये खबर जो हम लोगों ने दिखाई, 1.5 दर्जन से ज्यादा बिहार के जो जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट है। और पटना हो, अरवल का इलाका हो, सासाराम हो, रोहतास हो, नालंदा हो, नवादा हो, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट किया गया है और बताया गया है कि कल से ये स्थिति रह सकती है कि तेज बारिश होगी, आंधी होगी। आप सचेत रहें, घर से बाहर निकले संभल के रहें। बिजली भी बहुत जगह गिर सकती है, तो खुले मैदान में उस तरीके से आप न जाएं। किसानों को भी ये कहा गया है, मौसम विभाग की तरफ से पहले से अलर्ट कर दिया गया है। सरकार भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि देखिए इसका असर दिखेगा। और यही कारण है कि पटना से जो उस तरफ जो ट्रेन जा रही है उसे तुरंत किया ही गया है। उड़ानें भी कैंसिल की गई हैं। जो हमारे पास खबर है कि 2 उड़ानें कलकत्ता जो पटना से कलकत्ता जाती है उसे तुरंत कर ही दिया गया है। और झारखंड से बिहार तक इसका असर आएगा। तो उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार की डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन जिस तरीके का असर आज देखने को मिला है सुबह से, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज तूफान होगा। और जब उड़ीसा का असर यहाँ तक पहुंच रहा है, तो सोचिए कल जब ये तूफान टकराएगा और जब ये लैंड पे इसकी लैंडिंग होगी, उसके बाद उसका असर हो सकता है ज्यादा देखने को मिले। और इसके लिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया।